डेली वेजेस कैजुअल लेबर एम्प्लॉयज़ को लेकर लगातार असेंबली में मुद्दे उठ रहे हैं। मेरे साथ देविंदर मनियाल जी हैं, बीजेपी के एमएलए। इन्होंने भी मुद्दे उठाए डेली वेजेस के, कैजुअल लेबर एम्प्लॉयज़ के। जिस तरह से वो मांग करते हैं सैलरी एनहांसमेंट की, रेगुलाइज़ किया जाए एम्प्लॉयज़ को, इसको लेके आपने आपको क्वेश्चन किए असेंबली में, किस तरह के जवाब मिले? और बार बार वो मांग कर रहे हैं कि हमें रेगुलाइज़ किया जाए, हमारी सैलरी का एनहांसमेंट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डेली वेजेस हैं जो रिटायर हो गए, कोई फ़ायदा नहीं मिला जॉब करने का। देखिए, हमारी अब सरकार थी 2015 से 2018 के बीच में एक बहुत बड़ी एक ह्यूज एक्सरसाइज उस वक्त की गई थी डेली वेजेस की डिमांड को लेके, और लगभग उस जो हमारी ये प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के काफ़ी करीब आ चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार तब चली गई, वो नहीं हो सका रिजॉल्व। आज मैं समझता हूँ कि इतने अरसे के बाद, जैसा आपने भी कहा कि काफ़ी डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, सीआईसी वर्कर्स, एनएचएम के एम्प्लॉइज़, वो जो है इतने वर्षों से ना तो सैलरी बढ़ी है ना वो रेगुलराइज हुए हैं। तो हर एक एमएलए का ये कंसर्न था। मैं समझता लगभग 25 से 30 एमएलएस के ये प्रश्न था ये वाला डेली वेजर्स का, और हर एक ने ये सवाल पूछा। उसमें मैंने भी अपना ये सवाल रखा था। सरकार की तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन ज़रूर इतना ये कहा है कि एश्योरेंस दिया है। एक कमेटी जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है, वो कमेटी जो है इसको एग्जामिन कर रही है, और ऑनरेबल सीएम साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा था कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, जल्दी ही इस पर कोई फैसला भी करेंगे। समय लगेगा, लेकिन क्योंकि ये सभी एक पूरे हाउस का मसला था, पूरे एमएलएस का मसला। आपको लगता है हो पाएगा इनका? क्योंकि बार बार जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमें भी कॉल करते हैं कि असेंबली में मुद्दा उठाइए। उनको ये लगता है कि असेंबली में मुद्दा उठाएगा तो हो सकता है उसके बाद हम रेगुलराइज हो जाएँ। क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी है? देखिए, सरकार के इतने फंड्स अवेलेबल हैं। देखिए, मुद्दा क्योंकि मैंने कहा कि 90 एमएलए हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, पूरी यूटी का ये मसला है। इवन हमारे एलओबी साहब ने ये भी कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये मसला सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे। लेकिन पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी यूटी की जो गवर्नमेंट है, हमारे ऑनरेबल सीएम उमर साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ बनाए, कुछ मटेरियल बनाए, कुछ जो इनकी कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। उसके बाद में अगर फंडिंग की या पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बीजेपी के एमएलए हम भी पीछे नहीं रहेंगे। अगर दिल्ली तक भी जाना पड़े दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमारे ही भाई है, भाई हमारे बंधु हैं। कई लोग तो काफ़ी बेचारे रिटायर भी हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका परिवार जो है वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं अपनी कमा पा रहा है। तो इसलिए एक बड़ा सीरियस और एक ह्यूमन इशू है। तो आपके माध्यम से मैं उन सभी वर्कर्स को भी मैं एश्योर करता हूं कि कोई भी एमएलए जो है आपका असेंबली के अंदर कोई ऐसा नहीं था जिसने ये इशू पे बात नहीं की। उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी ही रिपोर्ट पेश करेगी, और उसके बाद जल्दी ही इस पर काम किया जाएगा, और हमारे जो साथी हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।